हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई क्लासेस। देखिए, आज का टॉपिक जो कि हिंदी में पेडागोजी है। देखिए, सब्जेक्ट जो हिंदी का है वो तो सिंपल है, आज तक अपन पढ़ते आए 10-12 तक, वही ग्रामर है, वही सब कुछ है। लेकिन जो मेन चीज़ जो आती है टीचर्स के एग्जाम में, जैसे एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट में, वो है अपनी पेडागोजी। पेडागोजी टफ पड़ती है थोड़ा सा, उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। और देखिए, पेडागोजी में एक टॉपिक है जो कि भाषा के ऊपर है कि भाषा का विकास। तो भाषा के विकास में अपन देखते हैं कि भाषा के विकास को कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, मतलब बच्चे की भाषा किन कारणों से प्रभावित होती है, वह कारण जानते हैं। आइए, जिसमें पहला और मुख्य कारण है नंबर 1 पे, जिसको कहते हैं जैसे बुद्धि। बुद्धि का मतलब सीधा सीधा है कि भाषा को प्रभावित करने में बुद्धि मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे देखिए, बुद्धिमान जो बच्चा होगा उसका भाषा का विकास कमजोर बच्चा होगा उससे अधिक होगा। भाषा की प्रभावित करने में बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे बुद्धि है, और लोग कहते हैं कि बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है और भाषा विकास कम, बुद्धि से अच्छा होता है। बालकों का जैसे कि जो मानना है, बुद्धों के बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। जैसे बुद्धिमान जो बच्चा होगा उसका शब्द भंडार कम बुद्धि वाले बच्चे से अधिक होगा। यानी बुद्धि भाषा का विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है इसमें बुद्धि के बाद, जिसको कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति से मतलब है कि देखिए, भारत में सब तरह के परिवार पाए जाते हैं, कुछ गरीब और अमीर भी होते हैं। जिन बच्चों का सामाजिक स्तर उच्च है, या अपन कहें कि ठीक है, गरीबी है नहीं है, उनके बच्चों का विकास देखिए भाषा का अच्छे तरीके से होगा। और जो कम आर्थिक स्थिति के खराब वाले जो बच्चे हैं उनका भाषा का विकास उनकी तुलना में अधिक नहीं हो पाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरे नंबर पे आता है इसमें, जिसको भी अपन मान सकते हैं लिंगीय भिन्नता। लिंगीय भिन्नता से मतलब है कि ऐसा मानना है, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है, अपन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक मानना है कुछ विद्वानों का, उनका कहना है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा का विकास जल्दी हो जाता है या अच्छा होता है। तो ये लिंगीय भिन्नता भी एक कारण है, लेकिन 100% इसको अपन नहीं मान सकते, ये भी विद्वानों ने माना है उस कारण को। इसके बाद आता है परिवार का आकार। परिवार के आकार से मतलब है कि जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होगी उसमें बच्चे की भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, सब तरह के लोग होते हैं परिवार में, कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, तो उनको अनुकरण करके बच्चों पे यह भी प्रभाव पड़ता है। और कम जो परिवार में सदस्य होंगे, तो जैसे माता पिता और उनके बच्चे ही हैं, तो वो अच्छे से भाषा को पे कमांड रखेंगे और उन्हें अच्छे से समझाएंगे, तो उनकी अपेक्षा इनका विकास, छोटे परिवार में बच्चों का भाषा का विकास अच्छे से हो सकता है। परिवार का आकार भी इसमें एक कारण है। 5वें नंबर पे इसमें आता है जिसको कहते हैं बहुजन्म। बहुजन्म से मतलब ये है, जैसे तो देखते हैं जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जुड़वा बच्चों में छोटे बड़े बच्चे होते हैं, तो हो सकता है बड़ा बच्चा पहले पैदा हुआ है तो वह भाषा अच्छे से सीख जाएगा और छोटा बच्चा उसको देख के अच्छे से बोलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बहुजन्म का मतलब, जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो वो एक बच्चा जैसे बोलेगा उसका अनुकरण करके दूसरा बच्चा भी वैसे ही बोलेगा। इसलिए बहुजन्म भी इसमें एक कारण है जो कि भाषा के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है द्विभाषावाद। द्विभाषावाद से मतलब है, अपन कई जगह देखते हैं कि माता और पिता
अलग अलग भाषाओं के हैं, तो बच्चा यही सोचने में कंफ्यूज रहता है कि मुझे पिता की भाषा बोलना है या माता की भाषा बोलना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि दो ही भाषावाद, दो भाषाओं के बीच में बच्चा पड़ जाता है, दिमाग में सोचता है कि मुझे कौन सी भाषा बोलनी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि भाषा के विकास को प्रभावित करता है। और इसके बाद है परिपक्वता। परिपक्वता इसका एक महत्वपूर्ण कारण इसलिए है क्योंकि जिन बच्चों में परिपक्वता आ जाती है वो भाषा को अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, और कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उस तरीके से उतना उस हिसाब से भाषा पर कमांड नहीं कर पाते। इसलिए ये भाषा के विकास को प्रभावित करने में ये भी एक कारण है। और इसके बाद है संवेगात्मक तनाव। आठवां कारण है संवेगात्मक तनाव। देखिए, बच्चे के अंदर तनाव होगा, अपन भी इस चीज को महसूस करते हैं कि अपन तनाव में होते हैं तो कुछ चीजें बोलना हो या सीखना हो तो अपन नहीं सीखते। और अच्छे से दिमाग में अपन रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तो किसी भाषा को या किसी भी चीज को जल्दी सीख लेते हैं। संवेगात्मक तनाव जिस मतलब है कि बच्चा तनाव में रहेगा तो वह भाषा को उतने अच्छे प्रकार से नहीं सीख पाएगा। ये भी एक कारण है कि जो कि भाषा के विकास को प्रभावित करता है। और इसके बाद आता है व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व से मतलब है जैसा जिसका रंग रूप आकार होगा उसका भी इस पे प्रभाव पड़ता है। अच्छे चुस्त पुस्त फुर्तीले वाले जो बच्चे हैं उनमें भाषा का विकास जल्दी हो जाता है, और कमजोर या बीमारीग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनमें इनकी चुस्तीले या फुर्तीले बच्चों की अपेक्षा भाषा का विकास उतना नहीं हो पाता है। और इसमें एक और आखिरी है जो है प्रशिक्षण की विधि, जो 10वां कारण है। प्रशिक्षण की विधि से मतलब है कि बच्चों को क्या कैसे सिखाया जा रहा है, वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि प्रशिक्षण में जैसे शिक्षक क्या शिक्षा दे रहा है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और प्रशिक्षण की विधि कैसी है, उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये थे हिंदी में पेडागोजी में भाषा को प्रभावित करने वाले 10 कारक जो कि बच्चे की भाषा का विकास में प्रभावित करने में महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। और इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो देता जाऊंगा, और आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।